Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am विवेक जौहरी और यहाँ पर बात हो रही थी एरर्स की प्रॉब्लम की, जो लेक्चर 1 में भी डिस्कस किए थे और हम लेक्चर 2 में भी एरर की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 ये है, यूजिंग 2d sin theta is equal to lambda. lambda is exactly known. आपको lambda पूरे का पूरा मालूम है exactly. You have to calculate small d. You have to calculate small d by measuring the corresponding angle theta. theta मेजर करने पर d आप मेजर कर सकते हैं। इन द रेंज 0 डिग्री टू 90 डिग्री, थीटा 0 से शुरू होकर 90 डिग्री तक वैल्यू हो सकती है। वेयर एरर इन थीटा, जो थीटा के मेजर करने में एरर है वो फिलहाल कांस्टेंट है। विच वन इज करेक्ट? आपके पास 4 ऑप्शन है। एक कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन डी कांस्टेंट रहेगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेस, बढ़ेगी, फ्रैक्शनल एरर इन डी कांस्टेंट रहेगी, फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीज करेगी। 4 ऑप्शन है और आपको तय करना है कि जब थीटा को 0 से बढ़ाते हुए 90 डिग्री ले जाएंगे तो इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट बैठेगा। तो आपके पास क्या है? आपके पास है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जहां लैम्डा एग्जैक्टली नोन है। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 कोसेक थीटा। आप इसे डिफरेंशिएट कर दिए तो डेल्टा d, d इधर लिखा है तो बार बार d नहीं लिख रहा हूं, डेल्टा लिखा है ना। डेल्टा d इज इक्वल टू आएगा माइनस लैम्डा बाई 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा डेल्टा थीटा, ये आएगा। सोचिए आप, अगर ये y बराबर सपोज d इज इक्वल टू दिस है, सो d अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी यहाँ आएगा, यहाँ भी, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लिए टाइम के रिस्पेक्ट में करते तो कितना आता, इतना आता अपॉन डी टी आता, ये आता डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आता, डेल्टा टी कट जाते मान लिए तो यही आता। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। यहां से यहां आ गए, कॉसिक थीटा का कितना होता है? माइनस कॉसिक थीटा कॉट थीटा। अब आप देखिए, ये रहा आपका एरर। अब यहां पर एरर की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर डेल्टा डी मॉड लगा दिया तो लैम्डा बाई 2 आएगा, कॉसिक थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा और मॉड इस पर भी लग जाएगा भाई, ये आया। अब आप देखिए, ये जो एरर है वो क्वेश्चन ने कह दिया कांस्टेंट है, एरर इन थीटा इज कांस्टेंट। तो थीटा बढ़ने पर ये आपको डिसाइड करना है ये वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। भाई ये वैल्यू डिक्रीज होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आखिर कॉसिक थीटा और कॉट थीटा की जो टोटल वैल्यू आएगी वो थीटा इंक्रीज होने पर डिक्रीज कैसे होगी। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। लॉजिक ये लगा सकते हो, कॉसिक थीटा होता हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल सोचिएगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। बेस है, परपेंडिकुलर है। बेस, अगर बेस को उतना रखते हुए, छोटा लॉजिक दे रहा हूं, शॉर्टकट, आप कितनी जल्दी कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। बेस कांस्टेंट रखते हुए अगर परपेंडिकुलर को डबल करें ना तो हाइपोटेन्यूज डबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ बेस कांस्टेंट रखने पर ये क्वांटिटी डबल तो हो जाएगी, ये क्वांटिटी डबल नहीं होगी। सीधी सी बात ये है, ये एंगल आप बढ़ाएंगे तो टोटल मिलाकर
ये फैक्टर क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ये फैक्टर डिक्रीज होगा। तो आपके पास क्या आया कंक्लूजन, यहां से आया इंप्लाइज दैट मॉड डेल्टा डी डिक्रीजेस with increasing in theta from 0 to 90 डिग्री। तो भाई यहां पर तो एब्सोल्यूट एरर इन डी की अगर इंक्रीज कर रहा था, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब रह गई फ्रैक्शनल एरर, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉड डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी कर दीजिए, कितना आएगा, ये कितना है, लैम्डा बाई 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा मॉड ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा डी, कितना है, लैम्डा बाई 2 कॉसेक थीटा। ये आ गया आपका लैम्डा बाई 2 से कॉट थीटा डेल्टा थीटा। ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है। अब कॉट की वैल्यू समझ लीजिए आप, थीटा को 0 से 90 डिग्री तरफ आप जाओगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कॉट थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंप्लाइज दैट मॉड डेल्टा डी अपॉन डी डिक्रीजेस with increasing in theta. I am not saying this value, question is saying this value is constant, I am saying this value. So relative error यानी fractional error decreases with increasing in theta, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से, अब मुझे समझाना था क्वेश्चन, आपने समझा, आप जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कंपटीशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है। एनर्जी इज गिवन बाई ET² exponential minus alpha t. ET is given by where alpha is 0.2 second power minus 1. Energy is given by A² exponential minus alpha t, where alpha is constant and it is 0.2 second to the power minus 1. The percentage error in A and small t are 1.25% and 1.5% respectively. Then percentage error in E at the time t is equal to 5 second is given by एनर्जी E में t is equal to 5 second पर कितनी एरर होगी या है, ये आपको यहां फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब इसे आप कैसे फिल करोगे, ET बच्चों ये इनटू नहीं है, बता रहा है E इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब E t पर डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन के तरीके से हम इसे लिख सकते हैं A² EXP माइनस अल्फा टी। एक्सपोनेंशियल चीज क्या होती है, कैसे लिख सकते हो, A² e की पावर माइनस अल्फा टी। अब आपको बढ़ना है परसेंटेज एरर E की तरफ, यानी E में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे, इसे एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, A वेरिएबल है, T वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो DE अपॉन DT इज इक्वल टू, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है,
तो आप इससे पहले कर दिए, इसका आएगा 2a dA ओवर dt प्लस या इनटू में ये वैल्यू रहेगी e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस a स्क्वायर ऐसी रहेगा और e टू द पावर माइनस अल्फा टी का करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी। आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसकी फिजिक्स में। अब आप देखिए DE ओवर DT कितना आ गया 2a e टू द पावर माइनस अल्फा टी DA ओवर DT माइनस अल्फा a स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा टी। dt से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दिए तो DE इज इक्वल टू कितना आएगा 2a e टू द पावर माइनस अल्फा टी DA माइनस अल्फा a स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा टी dt। आपको लाना क्या है, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है। तो आप ये करिए, पहले फ्रैक्शनल एरर ले आइए, e से डिवाइड मार दीजिए, DE अपॉन E इज इक्वल टू आएगा 2a e माइनस अल्फा टी DA माइनस अल्फा a स्क्वायर माइनस अल्फा टी DT अपॉन E की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा टी। अब इसे आप कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, लिख लीजिए। तो कितना लिखेंगे आप DE अपॉन E इज इक्वल टू, एक a कटेगा और ये कटेगा 2 DA अपॉन A माइनस यहां से आइए a स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा अल्फा DT। अब आप देखिए DE थोड़ा सा हमें परसेंटेज एरर टाइम में भी दे रखी है, तो इसे ठीक कर सकते हो आप। कैसे होगा DE E टू DA अपॉन A माइनस अल्फा टी DT अपॉन T। इसे अगर आप एरर कह रहे हैं, रिलेटिव एरर, तो ये साइन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप दो एक्सट्रीम लिमिट लेते हैं प्लस माइनस। फिलहाल प्लस माइनस आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं DE अपॉन E, एरर का मतलब सीधा मैक्सिमम ही होता है, प्लस माइनस 2 DA अपॉन A प्लस अल्फा T DT अपॉन T। इसी बात को परसेंटेज एरर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे DE अपॉन E इंटू 100 मैक्सिमम प्लस माइनस 2 DA अपॉन A इंटू 100 प्लस अल्फा T ब्रैकेट स्टार्ट DT अपॉन T इंटू 100। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ ये मैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये गिवन है ए में परसेंटेज एरर, टाइम में परसेंटेज एरर, लेकिन एक टाइम यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये परसेंटेज एरर टाइम के हिसाब से बदलेगी। तो फिर उसने एक डेफिनेट टाइम दे दिया आपको 5 सेकेंड। तो ये आएगा आपका DE अपॉन E इंटू 100 मैक्सिमम प्लस माइनस 2 इंटू 1.25 प्लस अल्फा कितना है, ये लिखा है 0.2, T कितना है, T है 5 सेकेंड, और परसेंटेज ये कितना है, ये है आपका 1.50। तो टोटल कितना आया प्लस माइनस 4%। यहाँ कितना लिखेंगे आप प्लस माइनस 4%। यानी कि
आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि कोई आपको डिफरेंशिएशन सही से आना चाहिए। दूसरी बात, एरर पूछने का तरीका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फीयर इज एक्सपेंडिंग, मतलब साइज बढ़ रहा है, सीधी बात है, रेडियस बढ़ रही है, बट इट्स मास m इज कांस्टेंट। साइज बढ़ रहा है, मास कांस्टेंट है, इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस इज r। इंस्टेंटेनियस है तो भाई टाइम बदलेगा, तो भाई साइज बढ़ रहा है तो r बढ़ेगा। एंड रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, एंड दिए the rate of fractional change in the density, fractional change d rho upon rho, तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज। और रेट निकालना है तो टाइम के से आपको डिवाइड करना है, टाइम इंटरवल से। तो कितना बनेगा रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज? डी रो अपॉन रो डी टी बनेगा भाई। डी रो अपॉन रो तो हो गया आपका फ्रैक्शनल चेंज, लेकिन रेट की बात कर रहा है तो ये क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा कैसे? टाइम इंटरवल से, इस कांस्टेंट, यानी कि जो डेंसिटी की चेंज का रेट है वो कांस्टेंट है। मतलब 1 सेकंड में कितनी कम हो रही है या इंक्रीज डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, वो क्या है? कांस्टेंट है। 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये 4 ऑप्शन है, r या 1/r या r³ या 2r/3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर है, ये स्फीयर क्या हो रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, रेडियली आउटवर्ड बढ़ेंगे पॉइंट। चलिए, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हुआ? 4/3 पाई r³। तो r³ कितना आ गया? 3m अपॉन 4 पाई रो। तो r कितना आया? r आ गया आपके पास 3m अपॉन 4 पाई रो होल पावर 1/3। अब आप देखिए, r इंक्रीज होगा तो रो क्या होगा? डिक्रीज होगा, नहीं r डिपेंड कर रहा है रो पर। तो हम r में चेंज निकाल लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन रेडियस इज नोन एज वेलोसिटी। भाई r इतना था, अब इतना हो गया, तो पर सेकंड कितना चेंज हुआ, वो इस पॉइंट की वेलोसिटी कहलाएगी। तो dr/dt निकालने की कोशिश करिए। तो इसे करने के लिए आप चाहे इसे जितने शॉर्ट में कर लिए वो अलग है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 4 पाई टू दी पावर 1/3, ये तो कांस्टेंट है, और रो की पावर कितनी हो गई? -1/3, ऐसे लिख लिया। अब dr ओवर dt कर दीजिए। ये कांस्टेंट है कौन? 3m अपॉन 4 पाई। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये कितना आएगा? ये आएगा -1/3, और ये कितना आएगा? 4/3। इनटू में क्या लिखना पड़ेगा आपको? डी रो अपॉन डी टी, क्योंकि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो वो रो के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इसी तरीके का r का 1 हुआ, लेकिन ये t थोड़ा ना था, तो dr ओवर dt से मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से डिफरेंशिएशन आया। अब आप देखिए कितना आ गया? dr अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3
3m अपॉन 4 पाई होल पावर 1/3 1 अपॉन रो टू द पावर 4/3 d रो अपॉन dt। अब आप देखिए इस 4/3 को आप क्या लिख सकते हो, -1/3 अपनी जगह, 3m अपॉन 4 पाई की होल पावर 1/3 अपनी जगह, इसे आप लिख सकते हो रो टू दी पावर 1/3 और रो। सोच लीजिए आप 4/3 को इतना लिख सकते हैं, इस 1/3 को आप ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं आसानी से, इतनी मैथ आप समझ रहे होंगे। तो dr ओवर dt कितना आएगा, अब यहां लिख रहा हूं, dr ओवर dt आएगा -1/3 3m 4 पाई रो होल पावर 1/3 और रेस्ट टर्म क्या है, d रो अपॉन रो dt। अब जरा देखिए r इज इक्वल टू कितना था आपके पास, ये देखिए r कितना था, ये देखिए r ही तो है। तो dr ओवर dt कितना आया, dr ओवर dt आ गया आपके पास -r/3 d रो अपॉन रो dt। ये आया आप पे dr अपॉन dt की वैल्यू। dr अपॉन dt बराबर कितना आ रहा है, -r/3 d रो अपॉन रो dt। क्वेश्चन ने क्या कहा था, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, r के। ये है क्या, v प्रोपोर्शनल टू r। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब नेगेटिव का यहां क्या मतलब हो सकता है वो समझ लिए। नेगेटिव का मतलब आप अगर समझना चाहें तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी ये नेगेटिव हमें बता रहा है, या आप और भी मतलब लगा सकते हो, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस। आर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, डेंसिटी क्या होती चली जा रही है, कम। ये कौन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन। फिलहाल v प्रोपोर्शनल टू r, ये रहा आपका एरर का क्वेश्चन। तो आप इसे बहुत ही समझकर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो आसानी से, और हर बात को समझने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही से कमांड करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एरर्स के आप कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल मैं और डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। तो इसमें एरर्स में जितनी भी प्रॉब्लम है डिस्कस करने के बाद हम लोग काइनेमेटिक की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे प्रैक्टिस करिए, जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपको किस तरीके की प्रॉब्लम, किस तरीके के वीडियो या कोई भी कमेंट आप लिखना चाहें आप लिखिए, उस तरीके के आपको वीडियो मिलेंगे। और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात है तो आप बताइएगा, कोशिश करूँगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो आप इसे कर सकते हैं सॉल्व। अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।